केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक वित्तीय द्वीप में पहुंचता है, इस उम्मीद में कि वे साथ में एक शांतिपूर्ण छुट्टी बिताएंगे। वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करता है और ये यात्रा उसके नियमित जीवन से एक ब्रेक के रूप में मानी गई है। वो देश अपने कई छोटे द्वीपों के लिए जाना जाता है और केविन उन्हें तलाशने के लिए उत्साहित है। अगली सुबह वो अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर जाता है, एक नाव किराए पर लेने की योजना बना रहा है। लेकिन जब वो किराए की जगह पर पहुंचता है तो वहां कोई नाव उपलब्ध नहीं होती है। उसके जोर देने के बाद वहां मौजूद आदमी उसे बताता है कि थोड़ी दूर पर कोई है जो अपनी निजी नाव किराए पर देता है। केविन उस आदमी को ढूंढता है, उसे पैसे देता है और नाव किराए पर लेता है। केविन अपनी आईडी देने की पेशकश भी करता है, लेकिन आदमी मना कर देता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है। केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुद्र में निकल पड़ता है। काफी दूर तक यात्रा करने के बाद उसकी पत्नी घबरा जाती है और सुझाव देती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वे पहले ही जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन सहमत हो जाता है, लेकिन उसी क्षण उसे दूर एक छोटा द्वीप दिखाई देता है। उत्सुकतावश वो तय करता है कि उन्हें लौटने से पहले जल्दी से वहां जाना चाहिए और वो नाव को द्वीप की ओर मोड़ देता है। वे द्वीप पर पहुंचते हैं और साथ में कुछ आरामदायक समय बिताते हैं। चूंकि वहां आसपास कोई नहीं है, केविन जल्द ही तय करता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। वे नाव पर लौटते हैं, लेकिन जब केविन इंजन चालू करने की कोशिश करता है तो वो शुरू नहीं होता है। पहले तो उसे लगता है कि ये एक छोटी सी समस्या है और वो कोशिश करता रहता है, लेकिन काफी समय बाद भी इंजन चालू होने से मना कर देता है। वो ईंधन की जांच करता है, वो भरा हुआ है। वो इंजन की जांच करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। शाम होते ही केविन का तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक सुनसान द्वीप पर अपने परिवार के साथ रुकना खतरनाक है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे उस छोटे द्वीप पर रात बिताते हैं। अगली सुबह उसकी पत्नी जागती है और देखती है कि केविन अभी भी नाव शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। उन्हें एहसास होता है कि वे अपने फोन नहीं लाए थे और जिस आदमी ने उन्हें नाव किराए पर दी थी उसने उनकी आईडी भी नहीं ली थी। इसका मतलब है कि कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। अचानक केविन को दूर एक नाव दिखाई देती है। वो चिल्लाना और हताशा में संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन वे बहुत दूर हैं और उस नाव पर सवार लोग उन्हें कभी नहीं देख पाते। नाव ओझल हो जाती है। केविन खुद को समझाता है कि यह रास्ता पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए कोई न कोई नाव अंततः वहां से गुजरेगी और उन्हें बचा लेगी। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और कोई नाव नहीं आती। उनके पास उचित भोजन या पीने का पानी नहीं है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। केविन की बेटा बच्चा बीमार होने लगती है। उसकी पत्नी उम्मीद खोने लगती है और डरती है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है, कि वे शायद वहां मर सकते हैं। लेकिन केविन हार मानने से इनकार कर देता है। वो अपने परिवार को आश्वस्त करता है कि वे किसी न किसी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए केविन इंजन को ठीक किए बिना नाव को चलाने का फैसला करता है। वो सबको नाव पर बिठाता है और खुद नाव खेना शुरू करता है। हालांकि वो पहले से ही थक चुका है और शरीर में पानी की कमी है। कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब केविन जागता है तो उसे एहसास होता है कि नाव बहकर दूसरे द्वीप पर आ गई है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की जांच करता है। उनकी नब्ज अभी भी चल रही है, वे जीवित हैं। फिर केविन को पास ही एक और नाव दिखाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, वो फिर से गिर जाता है। हालांकि इस बार उस नाव पर सवार लोग उन्हें देख लेते हैं। वे 2 मछुआरे हैं। उनमें से एक केविन को पानी देता है। केविन सब कुछ बताता है कि वो अपने परिवार के साथ कैसे फंस गया। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है। जैसे ही मछुआरा सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है, उसके मन में लालच आ जाता है। वो केविन से पूछता है कि उसे मदद के बदले में क्या मिलेगा। केविन $100 की पेशकश करता है। मछुआरा कुछ नहीं कहता और केविन समझ जाता है कि उसे और चाहिए। केविन तब कहता है कि उसकी पूरी जीवन भर की बचत लगभग $40,000 है और वो सब कुछ दे देगा। लेकिन मछुआरा $1 मिलियन की मांग करता है। केविन समझाता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन मछुआरा जोर देता है कि वो दोस्तों और परिवार से मांग सकता है। केविन मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी क्षण मछुआरा अचानक केविन के सिर पर चप्पू से वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब केविन जागता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और उसका परिवार गायब होता है। मछुआरा उसे बताता है कि वो परिवार को साथ नहीं लाया क्योंकि केविन पुलिस के पास जा सकता था। जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाते, वो ये नहीं बताएगा कि परिवार किस द्वीप पर है। वहां कई द्वीप हैं और केविन अकेले सही द्वीप कभी नहीं ढूंढ पाएगा। केविन को बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। वो फोन बूथ से रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके पैसे मांगता है। अंततः उसके खाते में लगभग $1 मिलियन जमा हो जाते हैं।
मछुआरा द्वीप बताने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पहले मांग करता है कि पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाए जो उसका नहीं है। केविन सब कुछ ट्रांसफर कर देता है। फिर मछुआरा केविन को दूसरी नाव पर चढ़ने के लिए कहता है। जब केविन केबिन में प्रवेश करता है तो मछुआरा उसे बाहर से बंद कर देता है और उसे अपनी नाव का पीछा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक बार द्वीप पर पहुंचने के बाद वो दरवाजा खोल देगा। केविन समुद्र के पार उसका पीछा करता है, लेकिन एक बार जब वे शहर से दूर समुद्र के बीच में होते हैं तो मछुआरा केविन को अपनी नाव पास लाने के लिए कहता है। केविन को लगता है कि वो आखिरकार दरवाजा खोल देगा। इसके बजाय मछुआरा एक नुकीले औजार से केविन की नाव में छेद करना शुरू कर देता है ताकि वो डूब जाए और केविन वहां मर जाए। दूसरा मछुआरा जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अनदेखी कर दी जाती है। नाव डूबने लगती है। केविन एक छोटे से एयर पॉकेट में कुछ समय तक जीवित रहता है। मछुआरा मान लेता है कि केविन मर चुका है और चला जाता है, लेकिन केविन अभी भी जीवित है। वो कांच तोड़ता है, बाहर निकलता है और सतह पर पहुंचता है। जल्द ही एक पर्यटक नाव उसे ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है, उसे वापस शहर ले आती है। केविन एक पुलिस कांस्टेबल और कोस्ट गार्ड को सब कुछ बताता है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन रात हो चुकी है और वे कहते हैं कि खोज अभियान 3 घंटे बाद शुरू होगा क्योंकि वहां बहुत सारे द्वीप हैं। केविन जोर देता है कि उनके पास इतना समय नहीं है और उन्हें पहले मछुआरे को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो द्वीप जानता है, लेकिन कांस्टेबल उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता और उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कहता है। केविन को एहसास होता है कि कोई भी वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता और यहीं पर केविन फैसला करता है कि वो खुद अपने परिवार को ढूंढेगा, चाहे जो भी हो। केविन समझता है कि अधिकारियों का इंतजार करने से उसके परिवार की जान जा सकती है, इसलिए शांत बैठने के बजाय वो खुद सोचना शुरू करता है। वो एक कैफे में जाता है और क्षेत्र के एक विस्तृत मानचित्र का अध्ययन करता है। यह पहचानने की कोशिश करता है कि उसका परिवार किस द्वीप पर फंसा हो सकता है, लेकिन इतने सारे द्वीपों के साथ वो समझ नहीं पाता है। फिर उसे एक विचार आता है। वो कोस्ट गार्ड कांस्टेबल के पास वापस जाता है और सुझाव देता है कि जिस मछुआरे ने उस पर हमला किया था वो अंततः अपनी मछली बेचने के लिए मछली बाजार में आएगा। यदि वे वहां जाते हैं तो वे उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल फिर से मना कर देता है। केविन अकेले तलाश करने का फैसला करता है। वो बाजार जाता है, लेकिन न तो मछुआरा और न ही जॉर्ज वहां है। निराश होकर वो होटल लौटने के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी के अंदर केविन कुछ नोटिस करता है। ड्राइवर के हाथ पर एक ताजा चोट है। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी उसने मछुआरे के हाथ पर देखी थी। ड्राइवर बताता है कि कुछ मछलियों के हमले से ऐसे घाव हो सकते हैं और उसने शहर के एक अस्पताल में इलाज कराया था। यह जानकारी केविन को एक और सुराग देती है। वो अस्पताल जाता है, अपने घावों का इलाज कराता है और डॉक्टर को सब बताता है। डॉक्टर सहानुभूति महसूस करता है और उसे हाल के मरीजों के रिकॉर्ड दिखाता है। केविन नाम, उम्र और कद के आधार पर छानबीन करता है जब तक उसे मछुआरे का पता नहीं मिल जाता। वो उस पते पर जाता है और वहां उसे मछुआरा मिलता है। केविन उस पर हमला करता है, लेकिन संघर्ष में मछुआरा मारा जाता है। केविन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होने से पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। अस्पताल में कांस्टेबल केविन पर ही आरोप लगाता है कि उसने बीमा के पैसों के लिए ये सब किया। केविन अस्पताल से भाग निकलता है और अमेरिकी दूतावास की मदद से जॉर्ज का पता लगाता है। जॉर्ज उसे सही द्वीप का रास्ता बताता है। केविन एक नाव को हाईजैक करता है और उस द्वीप पर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बेटा गंभीर स्थिति में हैं। वो अपने बेटे को सीपीआर देता है और उसकी जान बचाता है। जैसे ही वो उन्हें नाव की ओर ले जाने की कोशिश करता है, वो खुद गिर जाता है। उसी समय एक लाल हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई देता है। केविन की आंखें खुलती हैं और हम समझते हैं कि वे अंततः बचा लिए गए हैं। कहानी एक ऐसे पिता के साथ समाप्त होती है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। आशा है कि आपको फिल्म का ये पूरा विस्तार पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।